राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक है भगवान का दास। भगवान के सेवा छोड़ दो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम सेवक परम प्यारा। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, निज अपराध रिसाए न काहू, भगवान अपने अपमान पर कभी नाराज नहीं होते हैं। ग्वाल बाल लोग रोज गाली देते थे, शिशुपाल रोज गाली देता था, नाराज नहीं भये। लेकिन जे अपराध भक्त कर करही, अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही, राम रोष पावक ते जरही। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत श्रुति साखी, वेद पुराण संत सुर साखी। उसने डबल सेवा किया, भगवान के भक्तों की और भगवान की। नारद जी आए एक दिन, पहले आते थे तो सीधे अम्बरीश के महल में जाते थे, अब आए सेवकों ने कहा राजा साहब नारद जी आए हैं। हाँ तो बुलाओ बुलाओ। बोले बुलावे क्या, वो तो सीधे रानी के कोठी में चले गए हैं। किस रानी के? बोले नई रानी जो है उसके महल में चले गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? उनकी कोई पहचान नहीं और हमको छोड़ गए। स्वयं राजा साहब गए और देखने, वो वहां बीणा लेके गा रही थी, कृष्ण गुणगान कर रही थी, आंखों में से आंसू बह रहे थे और वहां भगवान के भक्त लोग थे, झूम रहे थे। ओ ये बात है, इसकी भक्ति का चमत्कार है। नारद जी ने कहा देखा राजन, तुम तो कहते थे हम स्त्रियों को मुंह नहीं देखते हैं, आज क्या हुआ? बोले गुरुदेव हमारा तो हुआ, आप पहले हमारे पास आते थे, आज पहले यहां आ गए। बोले हां, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी। भक्ति जहां है, जैसा कि अभी आपको श्लोक सुनाया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या। ये श्लोक अभी आपको सुनाया था हमसे पहले मुरली ने, कि वो बड़ा गरीब है, संसार का सबसे बड़ा गरीब है, लेकिन सबसे बड़ा धनी है जिसके हृदय में भक्ति है। राजन जैसे मैं क्यों आया, इसलिए आया, ये धन्य है स्त्री, तुम भी इसीलिए आए हो? बोले हां। राजा साहब रोज उसके महल में जाने लग गए पद सुनने के लिए, क्योंकि वो गाती थी, नाचती थी, भगवान के पद गाती थी। उसका परिणाम यह हुआ कि सारी रानियां सब सोचने लग गई कि हम भी करें तो हमारे भी महल में आएंगे राजा साहब। एक लड़की ने सभी रानियों को भक्त बना दिया और सारी प्रजा सोचने लग गई कि हम भी भक्ति करें,
जो जो भक्ति करता था राजा साहब जाते थे, सारी प्रजा भक्त बन गई। एक स्त्री ने बनाया दिया, एक स्त्री के अंदर ये चमत्कार। तो अगर हमारे अंदर भक्ति होगी तो सारा परिवार भक्त बन जाएगा। लेकिन हमारे अंदर भक्ति स्वयं नहीं है, हम स्वयं टेलीविजन देखते हैं, स्वयं गाना सुनते हैं, स्वयं सिनेमा जाते हैं, तो भक्ति कैसे आ गई? इसलिए धाम की महिमा, धाम में भी लोग आते हैं, पिकनिक पार्टी करने आते हैं। धाम में जाओ, कैसे जाओ? जहां पर महत्पुरुषों का संग हो वहां जाओ। मंदिरों में भी मना किया गया है, भगवान ने स्वयं मना किया है कि नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर जलम खम शसनोथ वांग मना। यज्ञ वज्ञ करते हो उसमें कुछ नहीं होगा। अग्नि उपासना, यज्ञ करना, सूर्योपासन, सूर्य उपासना करते हो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये भगवान कृष्ण ने भाषण दिया है कुरुक्षेत्र में, जब ऋषि लोग गए हैं उनके बीच में। नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका, ताराओं की, चंद्रमा की ज्योतिष विद्या से उपासना करते हैं, कुछ नहीं होगा। न भूर जलम खम श्वसनोथ वांग बना, पृथ्वी की उपासना करते हो, जल की उपासना करते हो, तीर्थों में जाते हो, कुछ नहीं होगा। वायु की उपासना करते हो प्राणायाम इत्यादि उससे भी कुछ नहीं होगा। सांस खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, इसमें क्या भगवान मिलेगा? शरीर भले सुधर जाए लेकिन भगवान नहीं मिलने वाला। वांग मना उपासिता भेद कृतो हरंत्यघम विपश्चितो घ्रंति मुहूर्त सेव्या। अरे भगवान के भक्तों को संग करो। बोले भगवान के भक्तों को संग कैसे करें? विघ्न है यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधात पे, जिसकी बुद्धि अपने इस मुर्दा शरीर में है, मान सम्मान में है, वो क्यों जाएगा संतों के पास, भक्तों के पास? स्वधी कलत्रादिशु भौम जधी, स्त्री पुत्र आदि में जिसकी ममता है वहां बैठेगा घर में कि वहां जाएगा सत्संग करने? भौम, मूर्तियों में भी भगवान नहीं है। मूर्तियों में इज्जती, पूज्य बुद्धि करोगे वहां भी भगवान नहीं है, भगवान नहीं मिलेगा। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधी कलात्रादिश भौम जिद्धि यतीर्थ बुद्धि सलिले। बोले गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, बोले पानी में भी भगवान नहीं है। यतीर्थ बुद्धि सलिले न करचित जनेश्वभिज्ञेश सएव गोखर। बोले ये भागवत का श्लोक है, मेरा नहीं है, भगवान कृष्ण ने भाषण दिया। ये लोग गधे हैं, अभिज्ञ मन जो भगवत भक्तों को छोड़ करके इधर उधर घूमा करते हैं। मूर्तियों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो तो वहां ऐसे भिखमंगे मिलेंगे, परेशान करने वाले मिलेंगे। वहां जाओ जहां केवल कृष्ण कथा निस्वार्थ भाव से हो रही है, वहां भक्ति का लाभ होगा तुमको। तो इसलिए तीर्थों में इस तरह से जाना चाहिए। धाम में जाओ, महत्वपूर्ण सेव्या, महापुरुषों को संग करो, तो तुमको लाभ होगा। ठीक है, अब संतुष्ट हो गए न भयो तो और चलाएं गाड़ी अच्छा कीर्तन कर लो। जय गो